दोस्तों नमस्कार। कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं लोगों के, हमारे व्यूअर्स के, हमारे सब्सक्राइबर्स के, हमारे सीनियर सिटीजन्स के, बड़े भाइयों के। उनके बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। हमारे कुछ साथियों का कहना है, उनका कमेंट है हमारे वीडियो पे कि LIC के जो लोग हैं उनकी जो एसोसिएशन है उन्होंने अपने पेंशन अपडेशन के मामले में लोक अदालत जाने के लिए सहमति दे दी, जबकि हमारे बैंक वालों ने इसको मना कर दिया। भाई साहब ऐसा क्यों किया, हो सकता है जल्दी हो जाता, ऐसा उनका कहना है। तो पहले तो इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इसको समझना दोनों चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण केस है, यानी कि MC सिंगला साहब का केस बैंक पेंशनर्स के मामले में, वो 2016 में 3 फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट में आया। LIC का केस 2017 में आया। और हम लोगों का जो केस था MC सिंगला साहब का केस, ये भाई साहब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हम लोग हार गए थे वहाँ। जी, वहाँ हमने लूज़ किया था केस, हमारी तैयारियों में कहीं न कहीं कमी रह गई थी। और उनका केस मैं आपको बता दूं, 2010 में LIC वाला केस जो है, LIC की एसोसिएशन जो है भाई साहब, वो केस राजस्थान हाई कोर्ट से जीती थी। उसके बाद में LIC जो है उनका डिपार्टमेंट, ये चला गया था भाई साहब सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच में, रिवीजन बेंच जिसको कहते हैं। डबल बेंच में 2011 में क्या हुआ, ये तो 2010 में तो LIC के जो रिटायरीज़ के फेवर में डिसीजन आया, और 2011 में जब ये रिवीजन में चले गए, डबल बेंच में चले गए अपील में LIC वाले, इसने भी डिसीजन वही दिया भाई साहब LIC के पेंशनर्स के पक्ष में। मेरा बताने का मतलब है कि हाई कोर्ट से वो जीत करके आए LIC वाले और हम हार करके आए। जी, स्थिति यह है कि हम लोग तो यहाँ पिटिशनर हैं, हम लोग यहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ उनका विभाग यानी LIC और DFS वो वहाँ पिटिशनर है। स्थिति यह है कि उनके यहाँ केवल 3 पिटिशनर है। उनकी तरफ से मुकदमा करने वाले 3 है LIC की तरफ से। एक तो उनकी इंश्योरेंस की एसोसिएशन जो है, ऑफिसर्स एसोसिएशन, उनकी क्लास 1 एसोसिएशन कही जाती है थ्रू प्रेसिडेंट, और 2 लोग उनके और हैं। वीडियो के अंत में हम उनका डिटेल डाल देंगे जो हैं। हम लोगों में 7 लोग थे, 7 में से 3 भगवान के यहाँ जा चुके। मेन पिटिशनर MC सिंगला साहब, OP उम्मत साहब, एक और साहब, 3 लोग भगवान के यहाँ जा चुके मुकदमा लड़ते लड़ते। क्या मिला जी, और जो 7 थे, 7 में से एक एसोसिएशन का नाम है, 3 और हम हैं। अब हमारे लोगों में और उनके लोगों में बड़ा अंतर है। उनके यहाँ पेंशनर्स की संख्या बहुत ही कम है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ लगभग 8.5 लाख से ऊपर हैं, 8.5 लाख और 9 लाख के बीच में, और उनके यहाँ संख्या बहुत कम है। हमारे यहाँ एराइज वाले, CBPRO वाले, AIB पार्क वाले, ये सब लोग उसके पीछे हैं, मुकदमे के पीछे, मतलब लगे हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं। रिटायरीज यूनियन जो बाकी और भी लगी हुई हैं, आप सबकी दुआएं भी लगी हुई हैं साथ में। उनके पास में एक मिस्टर अवस्थी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी, वो अपना मेहनत करते रहते हैं बेचारे। उनकी संख्या बड़ी कम है, तो और वो बहुत ज़्यादा पैरवी नहीं कर पाती है। आपका केस तो 22 जुलाई में लगा है भाई साहब, बार बार लगता है, कभी 1 नंबर पर भी आ जाता है, हालांकि नंबर नहीं आया पिछली बार आपका, लेकिन अब माफ़ कीजिएगा 22 जुलाई में लगा हुआ है, आपका नंबर जरूर आएगा। उनके बारे में बता दूं, दिसंबर 25 में एक आर्डर उनके कोर्ट ने किया, जब उनकी डेट नहीं लग पाई तो कोर्ट ने लगी थी, उस दिन नंबर नहीं आया, तो फिर आया पुटापान 4 फरवरी 2026, और 4 फरवरी को भी उनका नंबर नहीं आया। और आप देखिए कौन सा महीना चल रहा है, उनका नंबर नहीं आ पाता। वो इसलिए भी वहाँ अपना जो है कंसेंट दिए हुए हैं। हमारे यहाँ हम लोगों ने कितनी बार अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई है, हमारे यहाँ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन कितनी बार लगी, तब जाकर के हम लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं। और हम लोग अगर वहाँ चले जाते भाई साहब, तो हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं होती। हमारे यहाँ रिटायरीज एसोसिएशन ने और जो पिटिशनर्स ने सोचा है, हमारे जो वकील साहिबान के जो विचार विमर्श करने के बाद, मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, वो सही रहे। उनके यहाँ उनकी स्थिति अलग होगी। तो वो भैया एक तो जीत के आए हैं, इसके बावजूद उनका कुछ नहीं हो रहा, हम लोग तो हार के आए। फिलहाल हमारा पिछली बार में जो कमेंट किए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल दोनों जजेस ने, ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब ने जो कहा था, मेहता साहब ने जो कहा था,
वो बहुत ही फेवर कर रहा है उनका कमेंट। सीधे सीधे उन्होंने कहा था कार्पस की बात छोड़िए, अगर रूल्स में है, रेगुलेशंस में है, 35A में है तो आपको देना है। और दुनिया जानती 35A में है, सभी जानते हैं, जो जिन्होंने झूठा एफिडेविट दिया वो भी जानते हैं। ये अलग बात है कि झूठा एफिडेविट दिया, एक न एक दिन उनको जवाब तो देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये हमसे कहते हैं, कमेंट में पूछते हैं भाई साहब ये बता दीजिए, अगर हमारा भी हो जाता तो जल्दी हो जाता, हो सकता 22 तारीख को ना लगे फिर टहल जाए। अच्छा कितने दिन टहल जाएगा भाई साहब? टहल ही नहीं सकता, हमारा पार्ट थर्ड है, उनका पार्ट थर्ड नहीं है। जबकि वो भले हाई कोर्ट से जीत के आए, हम हार के आए हैं। हम अपनी कुछ लापरवाहियों से, कुछ गलतियों से हारे हैं, हमने उससे कुछ सीखा है, वो जीत के आए हैं, ये उनकी बात है। हमारे पास संख्या ज़्यादा है, हमारे पास दुआएं ज़्यादा हैं, हमारे पास आप सब हैं। MC सिंगला साहब की भी दुआएं हैं, OP उम्मद साहब की दुआएं हैं, वसंत बानकुंद्रे साहब की दुआएं हैं, परवाना साहब की दुआएं हैं, और SL परवाना साहब को आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा उनको। तो उन लोगों की दुआएं हम लोगों के साथ हैं। मैं आपको केवल ये बता दूं कि हम लोग सही जगह पर हैं, हम लोगों का बिल्कुल सही डिसीजन है भाई साहब ये। अब आप अभी मैं पेंशन अपडेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बताऊँ आपको। प्राइस इंडेक्स की बात आई, अभी डिक्लेयर हुआ था मई का। अब तमाम लोगों के वीडियोस उसमें ऐसा है तो उसे भाई साहब मैं सीधी बात बता दूँ, सब चीज़ में महंगाई बढ़ी है, फ्यूल में तो सबसे ज़्यादा, हर एक चीज़ में। जो इन्होंने डिटेल दिया है उसमें खाली मकान में नहीं बढ़ी, बाकी सब में बढ़ी कि मकान आप परचेज़ करो। अरे मकान परचेज़ करने लायक सरकार ने आपको छोड़ा है। मैं किसी सरकार की बात नहीं करता, इस सरकार, मैं किसी सरकार का विरोधी या समर्थक नहीं हूँ। मैं तो जीरो पावर का भाई साहब चश्मा लगाता हूँ, जीरो पावर का। मैं तो कर्मचारी हूँ, रिटायरी हूँ, पेंशनर हूँ। मुझे भाई मेरे लिए तो सब वही है। पेंशन अपडेशन का मुकदमा आज का नहीं है, कर्मचारी विरोधी सरकारें आज की नहीं है, पहले भी ऐसे थी। कर्मचारियों को विरोध में रही, कर्मचारियों का कोई नहीं, केवल ऊपर भगवान और नीचे सुप्रीम कोर्ट। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल चिंता न करें, और 22 तारीख का MC सिंगला साहब का कोर्ट में जो केस लगा है उसके बारे में ऊपर वाले से भी प्रार्थना करें, और हम अपने वकील साहब से निवेदन करेंगे, और आप सब लोगों से भी निवेदन करेंगे कमेंट के माध्यम से उनका हौसला अफजाई करते रहिए। एडवोकेट सेवाराम साहब का, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट सिंधवी साहब का, वो सब लोगों से कभी कभार मेरी भी बातचीत हो जाती है। आप चाहे तो मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ, आप चाहे तो कभी बात भी कर सकते हैं। मैं उनसे केवल इतना ही कहूँगा, जब तक छुट्टी चल रही सुप्रीम कोर्ट में तब तक तैयारी करते रहें, छुट्टी में समय खोना नहीं है, देखते रहे, बार बार रिव्यू करते रहे, हमारी फाइल पढ़ते रहें। अगर कोई फंड्स की ज़रूरत हो तो आप हमको लोगों को बताएं, हम लोग हाजिर हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हाजिर हैं, सीनियर सिटीजन्स हाजिर हैं इसको देने के लिए। लेकिन प्लीज़ इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, और चूक नहीं होगी। पेंशन अपडेशन का मामला आपके पक्ष में डिसाइड होगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे भी है कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हमें पेंशन अपडेशन का एरियर लेकर के FD बनवा करके ऊपर नहीं जाना है, बरसों तक उस पैसे को आपको अपने हित में खर्च करना है। ये था आज तक का वीडियो, अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक ले इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।